कुछ साल पहले 6-7 साल पहले मैं ही चीफ मिनिस्टर था। हमने यूनिवर्सिटीज़ के एक्ट में एक तरामीम की थी कुछ। हमारा ये ख्याल था, और मैं गलती मानने के लिए सबसे पहला आदमी को कहूँगा कि जी शायद इन रिट्रोस्पेक्ट दैट वाज नॉट अ राइट डिसीजन, बट दैट वाज इन माय डिसीजन। दैट डिसीजन वाज लिटरली enforced on me. डिसीजन क्या थी? यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हमने लेने होते हैं, एक बड़ी ट्रांसपेरेंट किस्म की, एंड आई कैन वाउच, सामने बैठे हैं सिंध HEC के चेयरमैन, एक बड़ा कंपेटिटिव प्रोसेस होता है, लोग अप्लाई करते हैं, एक सर्च कमेटी है जिसमें सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इंटेग्रिटी के बारे में ये दिस इज द क्राइटेरिया फॉर गेटिंग द सिलेक्शन कमेटी। वो फिर 3 नाम देते हैं चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर उन 3 नामों में से किसी एक को सिलेक्ट करता है। हमारे पास कितनी 30 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल टू सेलेक्ट वाइस चांसलर्स ऑफ 30 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज। लेकिन मैंने जो क्राइटेरिया सर्च कमेटी को दिया है, जो मेरे ऊपर इन्फोर्स किया गया है कि जी इसकी कम से कम PhD हो, कम से कम पता नहीं प्रोफेसर बन सकता हो, यानी उसके 5000 रिसर्च पेपर्स हों, जितने भी होते हैं, आई डोंट नो, तब वो क्वालिफाई करेगा, तब वो सर्च कमेटी में जाएगा। रिजल्ट मैं आपको बताता हूं। पिछले 8 सालों में मैंने तकरीबन कम से कम 30 यूनिवर्सिटीज के एक बार तो सबका वाइस चांसलर किया है, कईयों के 2-2 बार किए। वही 30 से 40 लोग हैं जो घूम फिर के आते हैं, सेम पीपल, वही बार बार आते हैं। मतलब अगर मैं मांगता हूं, सिंध हायर एजुकेशन कमीशन इस प्रोसेस को चलाती है, वो एडवर्टाइज करते, हम नहीं पढ़, चीफ मिनिस्टर का या किसी मिनिस्टर का कोई इसमें रोल नहीं होता। अल्टीमेटली 3 लोगों को मैं इंटरव्यू करता हूं, मेरा रोल ये होता है। उन 3 में से भी अगर मैं नंबर 2 या नंबर 3 को कर दूं तो आई हैव टू, कोर्टों ने कह दिया था फिर एक बार कि आई हैव टू डू अ स्पीकिंग ऑर्डर व्हाई आई हैव नॉट सेलेक्टेड नंबर 1, एंड आई हैव बीन ड्रैग्ड टू कोर्ट ऑन दिस। वो भी मैंने चैलेंज कबूल किया जब मुझे नजर आ रही मेरी जजमेंट है, या तो आप ना दें मुझे पावर, ये पावर लेजिस्लेचर ने दिया। सो वही लोग घूम फिर के हर दफे आते हैं। मतलब अगर 6 यूनिवर्सिटीज का हम करें तो इनको 3-3 नाम देने होते हैं ना, तो वो एक ही नाम 6 यूनिवर्सिटीज में होता है। आप अभी डायरेक्टर फाइनेंस की बात कर रहे थे, उसमें क्या हो रहा था? सिंपली हमने इतना नैरो डाउन, उसमें की एक रीजन ये भी है कि रिन्यूमरेशन कम है इसलिए अच्छे लोग आते नहीं है। हमने इतना नैरो डाउन कर दिया कि भाई यही आपका यही लोग हैं, इनमें से आपने हमें देना है नाम। ये फैसला किया था हमने, देखा, बहुत इस पे गौर किया, काबीना बैठी, रिजल्ट देखा। रिजल्ट क्या था मैं आपको और भी बताऊं, आई डोंट वांट टू टॉक टू मच। रिजल्ट ये था कि हमने ऐसे भी वाइस चांसलर, मैं कसूरवार हूं, चूज किए जो बाद में सेक्सुअल हरासमेंट पे निकाले मैंने, और निकाल नहीं सका। कोर्ट से झगड़ा चलता रहा मेरा, बिकॉज देयर वाज नो वे अ वाइस चांसलर वो इंटेग्रिटी और टेन्योर स्टेबिलिटी के कोई ना करे, आप निकाल नहीं सके। ऐसे भी वाइस चांसलर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको आधे लोगों को, आपको वाइस चांसलर सबको पता होगा, जिनकी फ्रॉड इज क्लियरिंग ऑन द सर्फेस। जो उन्होंने फ्रॉड किए, कोर्टों से जाके स्टे भी ले आते थे। अनफॉर्चुनेटली ये PhD थे, प्रोफेसर थे, जो आजकल कुछ हंगामे भी डाल रहे हैं। और एक तो मीडिया के कुछ दोस्त बैठे, आज सुबह एक अखबार, एक बड़े अखबार में मैंने खबर पढ़ी, मैंने उसी वक्त 2 वाइस चांसलर से बात की कि भाई ये आप लोग क्यों शोर मचा रहे हैं? मैंने कहा जी हमारी यूनिवर्सिटी में कोई शोर नहीं हो रहा, कुछ ऐसी बात नहीं है। वो एक यूनिवर्सिटी है जो बहुत ज्यादा, 2-3 यूनिवर्सिटी हैं जो ज्यादा इस पे काम कर रही हैं, उनके टीचर्स जमा होते हैं, तो काली भेड़े तो हर जगह हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, आई एम कॉलिंग प्रोफेसर्स दिस ब्लैक शीप्स। वो चले जाते हैं।
मैं उन 2 प्रोफेसर्स को आज तक, I had to wait till the term was over. I could not sack them. After all the evidence, एक साथ ऐसे थे जिन्होंने बाहर से एक डेलीगेशन आया, उसकी टिकट्स और होटल के पैसे क्लेम किए, और वो जब उस डेलीगेशन को पता चला तो उन्होंने खत लिखा कि हमने खुद अपनी टिकट भरी है और खुद पैसे दिए, लेकिन मैं उसको निकाल नहीं सका हूं आज तक। तो अब आप मुझे बताएं, वो कानून को मेरा फर्ज है एज अ लेजिस्लेटर चेंज करना चाहिए कि मेरे सूबे के बच्चों को बेहतर लोग मिले या ना मिले। हमारे आज जो क्राइटेरिया हमने रखा हुआ है, तो उसमें शेख अयाज वाइस चांसलर नहीं होते, मजहर सिद्दीकी वाइस चांसलर नहीं बनते, सैयद गुलाम मुस्तफा शाह वाइस चांसलर नहीं हो, क्राइटेरिया मेरी गलती, वो नहीं बनते। यहां डॉक्टर जमील जालवी नहीं बनते वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी के। यहां आखुंद साहब, जब मैं एनईडी गया था तो वो पहले वाइस चांसलर जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, रेलवे के मुलाजिम थे, राइट, जहां तक मुझे याद है, वो वाइस चांसलर नहीं बन सकते थे, लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। यूनिवर्सिटी का रीसेंट एग्जांपल मरहूम निसार सिद्दीकी साहब, आईबी आपकी वाहिद सिंध की यूनिवर्सिटी है जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स में कहीं आती है, मुझे नहीं पता, एटलीस्ट दे क्लेम दैट। उसको बनाने वाला निसार सिद्दीकी हमारे कानून के तहत वाइस चांसलर नहीं बन सकता। तो क्या हमें यह कानून बदलना चाहिए या नहीं? हमने कैबिनेट में सोचा कानून बदलने के लिए, अच्छा जैसे मैं कहा, लेट द पर्सन, लेट द ग्रुप, पढ़ाना टीचर का काम है। मैं इस चीफ मिनिस्टर जाके नहीं क्लेम कर सकता कि मैं आपसे बेहतर काम करता हूं, हटो इधर से, मैं पढ़ाऊंगा। आपका लेजिस्लेटर है, आपकी गवर्नमेंट है, काम कानून साजी असेंबली का काम है। अभी हमने कानून बनाए, उसमें क्या है? अच्छा, चल क्या रहा है कि हमने ब्यूरोक्रेसी को वाइस चांसलर बनाने के लिए राह हमवार कर दी। भाई कोई ऐसी चीज नहीं है। इस वक्त जो प्रोफेसर्स हैं, दे आर फुली एलिजिबल, कंपीट करें, बने वाइस, कौन रोक रहा है? लेकिन हमें एक जो लोग हैं जिनमें से चूज करना है, उसमें तो एक ज्यादा लोग हैं ताकि इनको सर्च कमेटी को भी फायदा हो। एक और चीज मुझे याद है, कल जैसे मैंने बताया ना, एक इंटरव्यू तो नहीं था, सॉरी, दिस ग्रुप ऑफ न्यूली इंडक्टेड सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स, जो इनकी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, वो 17 ग्रेड वाले जो आए अभी, वो असिस्टेंट कमिश्नर यूटीज हैं, 17 ग्रेड में भी, 17 में भी नहीं, अभी एंटर्ड सर्विस नाउ, वंस दे कंप्लीट द यूटीशिप, फिर वो 17 ग्रेड के असिस्टेंट कमिश्नर लगेंगे। वन ऑफ द persons was a PhD in chemistry from the US. तो मैंने उनसे पूछा आपने ये क्यों किया है? तो व्हाट द रिप्लाई वाज कि जी मैंने उधर भी काम किया, फिर मैंने प्रोविंशियल सर्विसेज बलूचिस्तान, पता नहीं कहाँ, प्रोविंशियल सर्विसेज ज्वाइन किए, और फिर मैंने कहा ये मेरा एप्टीट्यूड है। जैसे मैंने कहा ना, डोंट थिंक यू गोइंग टू डू द सेम थिंग जस्ट बिकॉज आई स्टडीड इंजीनियरिंग, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग इट। I found other things, went on in life. तो उन्होंने चूज किया सिविल सर्विसेज का करियर। उनको मैं, शी इज अ PhD इन केमिस्ट्री, उनको मैं वाइस चांसलर नहीं लगा सकता, लेकिन आपके कानून के मुताबिक शायद वाइस चांसलर भी लग जाए। वो इस वक्त 17 ग्रेड में है। मैं ये कह रहा हूं ना, जस्ट इक्विट, आप लोग एकेडमिया से कहना चाह रहा हूं, ये ना समझे अगर PhD कर ली, आज ऑप्शन देते हैं कि हर PhD पास करने वाले को विदाउट एनी कंपटीशन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 17 ग्रेड की नौकरी मिल जाएगी। ऑल योर PhDs विल लीव एंड कम देयर। आई शुड नॉट जनरलाइज, मोस्ट ऑफ देम विल लीव दैट एंड कम देयर।
है कि नहीं मुझे बताइए। तो हुकूमत को अपना काम करने दे, हुकूमत अपना काम करेगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हुकूमत अपना काम करेगी, आगे मैसेज क्लियर है। दिस लेजिस्लेशन विल इंशाल्लाह गो थ्रू। इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस। इसमें मैंने फिर कहा कि हम किसी प्रोफेसर को रोक नहीं रहे हैं। वो क्राइटेरिया अभी तक है कि एक प्रोफेसर अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा मुझे एक अच्छे दोस्त ने कहा कि जी आप बैचलर्स को, उसमें ये भी हमने कहा है नहीं, कम से कम मास्टर्स होनी चाहिए। वाइस चांसलर को हम सिर्फ बैचलर नहीं करें, जो कि मेरा ख्याल है रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन ये था कि नहीं यार ये बहुत नेगेटिव हो जाएगा कि एक बीई किया हुआ बंदा या बीए किया हुआ बंदा वो वाइस चांसलर बन गया। बिग डील इफ इज अ गुड। अभी थोड़ी देर पहले बताया अपना डॉक्टर साहब ने, इशू क्या है आपकी सिंध की अनफॉर्चुनेटली सारी यूनिवर्सिटीज, लिटरली मैं कह रहा अगेन आई शुड नॉट जनरलाइज, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर सफरिंग बिकॉज आपके वाइस चांसलर्स के पास एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल स्किल्स नहीं है। दे लैक देम। तबाह कर दिया है यूनिवर्सिटीज को। और उसका ब्रंट कौन बेयर कर रहा है? इस सूबे के लोग। हम 35 अरब रुपए अगर यूनिवर्सिटीज को दे रहे हैं तो मैं अपनी जेब से नहीं दे रहे, सूबे के लोगों के पैसे जो दिए जा रहे हैं, जो असेंबली देती है। जैसे बताया फेडरल गवर्नमेंट ने तो हाथ झाड़ के पीछे खड़ी हो गई कि हम पैसे नहीं देंगे आपको। इट वॉज देन अप टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल असेंबली टू डू इट।